स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के ऊपर पहले एक स्पिरिट का अटैक हुआ था जो कि एक फियोनिक्स स्पिरिट थी और इस फियोनिक्स के अंदर से 5 सबसे पावरफुल स्पिरिट्स और आई जो कि थी टर्टल, पीकॉक, बियर, स्नेक और मेंटिस। हालांकि फियोनिक्स की इस वॉर के अंदर तो डेथ हो जाती है लेकिन उसकी सोल अभी भी इन 5 स्पिरिट्स के अंदर जिंदा थी। और उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम था वोंग शेंग, जो कि एक मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक आर्मी ऑफिसर था और वो यहाँ से आसमान से अपने दुश्मनों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। साथ ही उसके पास यहाँ पर काफी सारे हाई टेक गैजेट्स थे और ऐसे ही आसमान में जाते हुए उसके पास आ जाती है एक फियोनिक्स स्पिरिट जो उसे एक ऐसा विजन दिखाती है जिसके अंदर एक लड़की जिसके अंदर फियोनिक्स की सोल थी, वो लड़की वोंग शेंग से बोलती है कि मुझे ढूंढ कर मुझे मार डालो। और इससे पहले कि वोंग शेंग उससे कोई और बात भी पूछ पाता उसके बाद ही वो वापस से अपने वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। जिसके बाद फियोनिक्स गर्ल मॉडर्न वर्ल्ड के वोंग शेंग को कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर भेज देती है और आर्मी वालों को भी ये पता नहीं चलता कि वोंग शेंग कहाँ गायब हो चुका है। जिसके बाद हम कल्टीवेशन वर्ल्ड को देख पाते हैं जिसके अंदर डाई क्लैन के कुछ लोग सोंग क्लैन की लड़की को परेशान कर रहे थे और यहाँ पर डाई होन जो कि सोंग क्लैन की एक ट्रेजर स्पिरिट को चुराने के लिए आया हुआ था। साथ ही वो यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम यान होता है वो उससे यहाँ पर शादी भी करना चाहता था। और अब डाई क्लैन के कुछ लोग यहाँ पर ट्रेजर निकालना शुरू कर देते हैं और सोंग क्लैन का एक बॉडीगार्ड ये सब करने से उनको मना कर रहा था लेकिन डाई होन उसके इस बात को नहीं मानता और अब इन लोगों ने उस ट्रेजर स्पिरिट को इस नदी से बाहर निकाल लिया था जिसके अंदर बहुत सारी स्पिरिट फिश भी थी। लेकिन यान डाई होन से बोलती है कि तुम मेरे से शादी नहीं कर सकते क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक हस्बैंड है। और डाई होन जानता था कि यान झूठ बोल रही है इसलिए वो उससे बोल रहा था कि तुम्हारा अगर हस्बैंड है तो वो तुम्हें बचाने के लिए क्या आसमान से गिर के आएगा। और उसकी बात सच हो जाती है क्योंकि आसमान से मॉडर्न वर्ल्ड का वांग शेन उड़ते हुए आ रहा था और वो सीधे सोंग क्लैन के ट्रेजर के अंदर गिर जाता है। और यहाँ पर वोंग शेन का थोड़ा ब्लड भी निकल रहा था जिसे ये स्पिरिट फिश खा लेती है और ये सारी स्पिरिट फिश एक दूसरे से कंबाइन हो रही थी एक दूसरे को खाकर। और एक स्पिरिट फिश अब वोंग शेन की बॉडी के अंदर भी घुस चुकी थी और इस चीज से वोंग शेन डर जाता है और वो अब इस ट्रेजर से बाहर निकल के गिरता है। और अब क्योंकि वोंग शेन ने आर्मी के कपड़े पहन रखे थे इसलिए कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे लोगों को लगता है कि शायद वोंग शेंग किसी जंगली कबीले से आता है। और यान बोल देती है कि यही है मेरा हस्बैंड जो तुम्हें पीटने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और ये देखकर डाई होन यहाँ पे हंस रहा था और तभी ये लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं कि सारे स्पिरिट फिश एक दूसरे से कंबाइन होकर एक बड़ी सी ड्रैगन फिश के अंदर बदल चुकी है जो कि काफी पावरफुल लग रही थी। और ये चीज अब खुद वोंग शेंग भी देख रहा था और इतनी ही देर में डाई क्लैन के कुछ लोग इस ड्रैगन फिश को अपने आर्टिफैक्ट के अंदर कैद कर लेते हैं। और डाई होन के कहने पर डाई क्लैन के सारे सिक्योरिटी गार्ड ड्रैगन फिश को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और अब डाई होन वोंग शेंग की बेइज्जती मार रहा था और क्योंकि वो यान से शादी करना चाहता था इसलिए वो वोंग शेंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और साथ ही उसने अपने लायन स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था। और वोंग शेंग मॉडर्न वर्ल्ड का एक आर्मी ऑफिसर था जिसके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं। तो जैसे ही डाई होन वोंग शेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है वैसे ही वोंग शेंग अपने गन का इस्तेमाल करके डाई होन को सीधे वहाँ पर गोली मार देता है। और यान के साथ में उसका बॉडीगार्ड डाई होन के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे जिसमें हमें यहाँ पर एक मंकी स्पिरिट भी देखने के लिए मिलती है और एक बियर स्पिरिट और एक टर्टल स्पिरिट भी जो कि फायर टाइप स्पिरिट थी। और एक आदमी पीछे से यान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था जिसे वोंग शेंग अपने गन से खत्म करके यान की जान बचा लेता है। और अब वोंग शेंग यान से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ। और यान को लग रहा था कि वोंग शेंग इसी वर्ल्ड का है लेकिन वो किसी जंगली कबीले से है इसलिए वो उसे बताती है कि तुम सोंग क्लैन के अंदर हो और तुमने अभी मेरी जान बचाने के लिए डाई फैमिली के एक इम्पोर्टेंट पर्सन को मार दिया। इसलिए यान वोंग शेंग से बोलती है कि जल्दी से तुम अपने जंगली कबीले के अंदर चले जाओ नहीं तो डाई क्लैन के लोग तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे। और वोंग शेंग यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स मरे हुए थे उन सब की बॉडी चेक करके उनके पास से तलवार और जो भी उसे मिल रहा था उन सब चीजों को वो अपने पास जमा कर रहा था। और यान बताती है कि उसकी फैमिली के ग्रेट एल्डर उसको फोर्स
फोर्स कर रहे थे डाई होन से शादी करने के लिए। और यहाँ पर अब जो भी हुआ था वो सब बताने के लिए यान का बॉडीगार्ड यहाँ से सोंग क्लैन के अंदर चला जाता है। और वोंग शेंग ये सोच रहा था कि ये सारे लोग खुद तो फाइट करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और मुझे जंगली बोल रहे हैं। और अब क्योंकि वोंग शेंग इस न्यू वर्ल्ड के अंदर आ गया था इसलिए उसको यहाँ के वर्ल्ड की सारी चीजें जाननी जरूरी थी। और डेड सोल्जर्स के सारे सामान को एक जगह अपने बैग में जमा करके वो यान से बोलता है कि तुमने सब लोगों के सामने मुझे अपना हस्बैंड बोला था, तो मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। और यान तो पहले ये सुनकर काफी गुस्सा हो रही थी, लेकिन क्योंकि वोंग शेंग ने यान की जान बचाई थी इसलिए वो वोंग शेंग की हेल्प करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वोंग शेंग को थोड़े दिन रुकने के लिए किसी जगह की जरूरत थी। और वोंग शेंग यान से बोलता है कि अभी तुम्हारी शादी होने वाली थी डाई फैमिली से और आगे भी डाई फैमिली के लोग तुम्हारे पीछे आ सकते हैं, तो अगर तुम मेरी थोड़े दिन के लिए हेल्प करो अपने क्लैन में मुझे रख के, तो मैं तुम्हें डाई फैमिली के लोगों से बचा सकता हूँ। ये सुनकर यान भी उसकी बात मान जाती है और ये लोग जंगल के रास्ते से सोंग क्लैन के अंदर जा रहे थे। और जब ये लोग सोंग क्लैन के गेट पर पहुँचते हैं तब यहाँ पर सोंग क्लैन के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर यान को देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि यान एक रॉयल फैमिली से थी और उनको सोंग यान एक जंगली लग रहा था। और वो बोल रहे थे कि यान की कितनी बुरी किस्मत है कि उन्होंने एक जंगली कबीले के आदमी से शादी कर ली। और सोंग क्लैन का गेट कीपर भी यही बात बोल रहा था, जिसको यान चुप करवा देती है और वो अब अंदर जा रही थी। और गेट कीपर आगे से यान को परेशान न करे इसलिए वोंग शेंग डाई होन की स्वॉर्ड को गेट कीपर को गिफ्ट कर देता है। और ये एक काफी महंगी स्वॉर्ड थी, जिसे देखकर गेट कीपर वोंग शेंग से काफी खुश होकर उसको अंदर जाने की परमिशन दे रहा था। और वहीं पर हम एक आदमी जिसका नाम तियांजी था हम उसको देख पाते हैं और वो ये देखकर काफी गुस्सा हो रहा होता है कि सोंग यान की अब शादी हो चुकी है। साथ ही एक और पर्सन था जिसे यान की काफी ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यान की शादी हो चुकी है तो ये सुनकर वो शॉक हो चुका था। जिसके बाद हम देख पाते हैं वोंग शेंग को, जिसे सोंग क्लैन के अंदर रुकने की जगह मिल गई थी। साथ ही वोंग शेंग के पास में एक एआई भी था और वो एआई के अंदर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। और उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि कुछ सालों पहले से ही उसके सपने में एक फियोनिक्स गर्ल आती है और ये वही लड़की है जिसने वोंग शेंग को इस वर्ल्ड के अंदर भेजा था और उसका नाम था लियू जिन। और सपने में लियू जिन वोंग शेंग को इस स्पिरिट कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में बता रही थी। और पहले वोंग शेंग को लगता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है, इसलिए वो अपने आप को डॉक्टर को भी दिखाता है, लेकिन डॉक्टर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और इस वर्ल्ड में अब वोंग शेंग के दो मिशन है, पहला यान को सेफ रखना और दूसरा मिशन फियोनिक्स गर्ल लियू जिन को ढूंढना, ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर वो इस वर्ल्ड के अंदर क्यों आया हुआ है। जिसके बाद अगले दिन यान वोंग शेंग के लिए खाना लेकर आ रही थी और वोंग शेंग अपने आप को फिट रखने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा था, जिसे यान देखती है तो वो अपने मन में सोच रही थी कि नहाने के बाद तो ये काफी स्मार्ट लग रहा है। और वोंग शेंग अपनी बॉडी दिखाकर अब यान के साथ में फ्लर्ट कर रहा था, जिसे देखकर यान बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। लेकिन वोंग शेंग बोलता है कि अब तो तुम मेरी वाइफ हो, तो अपनी वाइफ से मुझे किस तरीके का शर्माना। जिसके बाद वोंग शेंग यान के हाथ का बनाया हुआ खाना यान के साथ बैठकर खा रहा था और वो यान से पूछता है कि मुझे स्पिरिट्स के बारे में बताओ। तो यान उसे बताती है कि मॉन्स्टर्स जब मर जाते हैं तो उनकी सोल स्पिरिट के अंदर कन्वर्ट होती है और हमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पहले एक स्पिरिट को अपने बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना पड़ता है। और जितनी भी स्पिरिट तुम्हारी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होंगी उनके पास अलग अलग स्टार होते हैं और तुम्हारे पास जितने स्टार्स होंगे तुम ट्रेनिंग करके अपनी पावर्स को उतना ही बढ़ा सकते हो। जैसे कि हमने डाई होन को देखा था तो उसके पास लायन स्पिरिट थी और उसकी स्पिरिट का स्टार लेवल था 6, लेकिन डाई होन का पावर लेवल था 2। यानी कि डाई होन अगर प्रैक्टिस करता तो वो अपनी पावर्स को 6 लेवल तक बढ़ा सकता था। और तभी यहाँ पर तियांजी आता है जो कि वोंग शेंग का स्वागत करता है अपने सोंग क्लैन के अंदर। और हम ये जान पाते हैं कि सोंग क्लैन शेंगलिन किंगडम का एक पार्ट है। और तियांजी बोलता है कि हमारे क्लैन के अंदर तुम्हें इतना टेस्टी खाना खाने के लिए मिलेगा कि तुमने कभी अपने जंगली कबीले के अंदर नहीं खाया होगा। और तियांजी ये सब बातें बोलकर वोंग शेंग की बेइज्जती मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी समय वोंग शेंग तियांजी के ऊपर ही छींक देता है और वो ऐसा काफी बार कर रहा था। और
यान ये सब देख के हंस रही होती है और तियांशी अपनी बेइज्जती होने के बाद यहाँ से भाग जाता है। और वांग शेन यान से बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तो तुम्हें अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर यान उससे बोलती है कि तुम्हारे पास तो कोई स्पिरिट भी नहीं है, तो तुम इस वर्ल्ड के अंदर सारे लोगों को कैसे हराओगे जिनके पास स्ट्रॉन्ग स्पिरिट की पावर्स हैं। और ये बोलकर यान अपनी आइस स्पिरिट की पावर्स पे दिखाती है वोंग शेंग को। और इसके बाद वोंग शेंग यान को बताता है कि जब वोंग शेंग यान के पास में आया था तो उसने एक कार्प फिश स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था। और क्योंकि अब यान ये जानती थी कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसके पास स्ट्रॉन्ग पावर्स ही होंगी वही सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसे लगता है कि वोंग शेंग भी थोड़ा पावरफुल हो सकता है अगर वो ट्रेनिंग करे तो। इसलिए वो वोंग शेंग को ऐसी जगह लेके आ जाती है जहाँ पर स्पिरिट की ट्रेनिंग दी जाती थी सारे लोगों को। और यान अब वोंग शेंग को अकेला छोड़कर यहाँ से थोड़ा आगे चली जाती है। और वोंग शेंग यहाँ पर सारे लोगों को ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा था और वो अपने मन में सोचता है कि ये सारे लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन वोंग शेंग ये जानता था कि अगर वो वेपन्स का इस्तेमाल करे तो इस जगह पर ये जितने भी लोग एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इन सारे लोगों को अकेले हरा सकता है। और वो इन लोगों को कैसे हराएगा, ये सब बातें वो अपने दिमाग में भी सोच रहा था। और तभी यहाँ पर यान आती है जो कि वोंग शेंग से बोलती है कि तुमने बस अभी अभी एक स्पिरिट को ऑब्जॉर्ब किया है, इसलिए पहले तुम्हें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने वोंग शेंग के अंदर से जरा सी भी ची को महसूस नहीं किया। और ची एक ऐसी पावर होती है जो कि स्पिरिट के अंदर से निकलती है। और अब यान वोंग शेंग को लेकर बच्चों वाले स्कूल के अंदर आ जाती है जहाँ पर बच्चों को स्पिरिट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और यहाँ पर इस एकेडमी के टीचर भी आते हैं जो इन दोनों को लेकर एक ऐसे मिरर के पास में लेकर जा रहे थे जिसको टच करने पर ये बताया जा सकता है कि किसी पर्सन के अंदर कितनी पावरफुल स्पिरिट है। तो जैसे ही वोंग शेंग इस मिरर को टच करता है तो ये मिरर चमकने लगता है और ये टीचर जान पाता है कि वोंग शेंग के अंदर एक कार्प की स्पिरिट है और ये एक ब्रोकन स्पिरिट थी जिसकी पावर्स को बढ़ाने के चांस बहुत ही कम थे। और ये एक लो क्लास स्पिरिट भी होती है जिसके पास कोई भी स्टार लेवल नहीं था। और यान को लगता है कि ये मिरर खराब हो चुका है, इसलिए वोंग शेंग की जगह वो जब अपनी स्पिरिट को चेक करती है तब उसमें स्पिरिट का लेवल बिल्कुल सही दिखा रहा था। और यान की स्पिरिट का लेवल था 6 जो कि एक आइस टर्टल स्पिरिट थी। और अब क्योंकि वोंग शेंग के पास एक लो क्लास स्पिरिट थी इसलिए ये टीचर बोल देते हैं कि वो वोंग शेंग को कुछ भी नहीं सिखा सकते और वोंग शेंग अब पावरफुल नहीं हो सकता कभी भी। और ये देखकर यहाँ पर खड़े बच्चे भी वोंग शेंग का मजाक उड़ा रहे थे। और ये देखकर यान वोंग शेंग को लेकर यहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि और भी लोग वोंग शेंग का मजाक उड़ाएं। और वो यहाँ पर जंगलों के अंदर आकर वोंग शेंग से बोलती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनकर वोंग शेंग पूछता है कि आखिर मेरे स्पिरिट का लेवल क्या है। और ये सुनकर यान उसे बता देती है कि उसकी स्पिरिट एक ब्रोकन लो क्लास स्पिरिट है और अगर वो ब्रोकन है तो उसको हम थोड़े आर्टिफैक्ट की हेल्प से तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में बहुत महीनों का टाइम लग जाएगा। और यान उससे बताती है कि अगर तुम्हारी ब्रोकन स्पिरिट ठीक भी हो जाती है लेकिन उसका स्टार लेवल 0 है जिसकी वजह से तुम्हारी पावर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। और डाई क्लैन के लोग यहाँ पर वोंग शेंग को ढूंढकर ना मार डालें, इसलिए यान उससे बोलती है कि तुम जहाँ से आए हो तुम वहीं पर चले जाओ। लेकिन वोंग शेंग को ये नहीं पता था कि वो अपने वर्ल्ड के अंदर कैसे जाएगा, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो इसी वर्ल्ड के अंदर रहकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेगा। साथ ही जापानीज लेजेंड में ये बताया गया है कि जो ड्रैगन स्पिरिट होती है तो वो ड्रैगन बनने से पहले एक कार्प फिश बनती है। इसलिए वोंग शेंग बोल रहा था कि वो इतनी ट्रेनिंग करेगा कि वो अपनी लो क्लास स्पिरिट को एक हाई क्लास ड्रैगन स्पिरिट के अंदर कन्वर्ट भी कर लेगा। और ये सोचते हुए वो शैंगलिन किंगडम के अंदर घूम रहा होता है। और शैंगलिन किंगडम के सारे लोग अब वोंग शेंग को जान गए थे और वो लोग वोंग शेंग का ये बोलकर मजाक उड़ा रहे थे कि यही है वो जो कि एक रॉयल फैमिली का जंगली सन इन लॉ है। और ये लोग काफी ज्यादा दूर थे लेकिन वोंग शेंग अपने हाईटेक गैजेट का इस्तेमाल करके इतने दूर लोगों की बात को भी सुन पा रहा था। और तभी यहाँ पर एक मोटी औरत एक आदमी को धक्का देकर पीछे कर देती है और वोंग शेंग यहाँ पर उस आदमी की मदद कर रहा था। तो वो औरत अब यहाँ पर वोंग शेंग को भी जंगली बोलकर चिढ़ा रही थी, जिसके बाद ये दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं।
है और ये आदमी वोंगशेंग को अपना नाम लिंग जियू बताता है और लिंग जियू बोलता है कि ये सारे लोग यहाँ पर सिर्फ स्पिरिट के चक्कर में रहते हैं और कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन लिंग जियू सिर्फ खाना खाना चाहता है। इसलिए लिंग जियू अब यहाँ पर वोंगशेंग से भी कुछ खाने के लिए मांग रहा था और वोंगशेंग के पास उसके मॉडर्न वर्ल्ड की एक चॉकलेट बार थी जो वो लिंग जियू को देता है और पहले लिंग जियू को लग रहा था कि ये क्या बकवास सी चीज है, लेकिन जैसे ही वो इस चॉकलेट को खाता है तो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और उसे अब ये दोबारा खाना था। इसलिए वो वोंगशेंग के हाथ से दूसरी चॉकलेट भी छीनकर उसको उस चॉकलेट के बदले में एक रिंग देकर यहाँ से भाग जाता है। और अब इसके बाद वोंगशेंग आता है यान के पास और यान वोंगशेंग को कॉइन्स के 2 बैग देकर बोलती है कि तुम इन पैसों का इस्तेमाल करके अपने कबीले के अंदर वापस चले जाओ, लेकिन वोंगशेंग ये करने से मना कर देता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे अब जब भी मिलने के लिए आऊंगा जब मैं अपनी लो क्लास स्पिरिट को थोड़ा पावरफुल नहीं बना लेता। और वो कॉइन्स के 2 बैग में से एक बैग वापस यान को देकर यहाँ से चला जाता है और यान ये बोल रही थी कि लो क्लास को थोड़ा पावरफुल बनाने में भी वोंगशेंग को काफी महीनों का टाइम लग जाएगा। और वोंगशेंग यहाँ से जैसे ही बाहर जा रहा था तो कुछ लोग वोंगशेंग को मारने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको इसके और एपिसोड चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।